जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी और आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, धन दे, दौलत दे, इज्जत दे और ऐश्वर्य भी दे, बशर्ते कि आप सही रास्ते पर चलो, हिंदू सनातन धर्म के जो नियम है उन नियमों का पालन कर सको, तो आपको ये सब चीज मिलेगी, धन दौलत ईश्वर इज्जत। और यदि आप हिंदू सनातन धर्म के नियम के अनुसार नहीं चलते हो तो ये फिर प्राप्त होना मुश्किल होता है। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, ऊपरी बाधा किसको लगती है और जन्म पत्रिका में ऊपरी बाधा कैसे देखा जाए, ये तो एक बात हो गई। परंतु यदि कर्क लग्न की पत्रिका में केतु यदि पंचम भाव में हो तो उस स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसको ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, पिशाच पीड़ा अवश्य लगती है। इसी के ऊपर आज हम रहस्यमय ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्, ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय द्रष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जिस भी बालक या बालिका की जन्म पत्रिका के अनुसार कर्क लग्न में जिसका बच्चा पैदा हुआ हो या जो भी मनुष्य पैदा हुआ हो और उसके पंचम भाव में केतु बैठा हुआ हो, तो मान करके चले उसके यहां पर एक दो बच्चे गर्भ में अवश्य मरेंगे ही मरेंगे। यानी कि कि यदि स्त्री है तो स्त्री को कलवा वीर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पिछले जन्म में वो बच्चों की हत्या करके आई है। कर्क लग्न की पत्रिका जिसकी भी स्त्री की हो और केतु पंचम भाव में बैठा हुआ हो, तो समझो उस स्त्री ने पिछले जन्म में गर्भ में पहले बच्चों को मार करके आई है। इसलिए इस जन्म में उसे हो सकता है कि एक दो बच्चे गर्भ में मरेंगे ही मरेंगे, यानी कि जन्मजात उसके साथ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कलुआ वीर नामक शक्ति, पिशाच पीड़ा उसके शरीर में होगी ही होगी। तो जिन जिन माता पिता को यह मालूम हो उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार, जिन भी माता पिता को यदि उनके यहां कोई ऐसी लड़की हो जिसका कर्क लग्न में जन्म हुआ हो और पंचम भाव में केतु बैठा हुआ हो, यानी वृश्चिक का केतु बैठा हुआ हो, तो मान करके चले उसको संतान सुख में बहुत समस्या आएगी। हो सकता है उसके यहां बच्चे ही पैदा ना हो,
क्योंकि गर्भ में बच्चा तो आएगा, परंतु गर्भ उसका 2-3 बार गिरेगा ही गिरेगा, फिर कोई जरूरी नहीं कि गर्भ टिक ही जाए, क्योंकि जब तक उस पिशाच पीड़ा को नहीं काटोगे तब तक गर्भ में बच्चा नहीं आएगा, यानी वंश वृद्धि नहीं होगी। तो यदि जिनके यहां भी उस किसी लड़के की शादी होने जा रही हो या होने वाली हो, तो अपने घर परिवार के लिए ऐसी बहू लेकर के मत आओ जिसके ऊपर पिशाच पीड़ा होती हो, तो वंश वृद्धि नहीं होगी। यानी चाहे ये जो है कर्क लग्न की पत्रिका में केतु वृश्चिक राशि का पंचम भाव में बैठा हुआ हो, तो मान करके चलो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके यहां लड़के की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ में या उसके ऊपर कलवा वीर यानी पिछले जन्म के बच्चों की हत्या का पाप उसके ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके यहां पर बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब इसमें कोई तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सकता, गुनिया कुछ नहीं कर सकता, भोपा कुछ नहीं कर सकते, पंडा पुजारी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्म की पापीन स्त्री है, पिछले जन्म में पाप करके आए हैं। यदि तो इस जन्म में उस पिशाच को यानी पिछले जन्म में जिन बच्चों की हत्या की, उन बच्चों की आत्मा को मुक्ति दिलाना पड़ेगी आपको, तब जाकर के आपके यहां बच्चे पैदा होंगे, अन्यथा बच्चे पैदा नहीं होंगे, लड़कियां ही लड़कियां पैदा होगी, लड़का पैदा नहीं होगा। अब आप कहोगे साहब किसी ने जादू टोना कर दिया, आप कहोगे हमारे पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया, हमारे घर परिवार वालों ने कर दिया कि हमारे यहां बच्चे पैदा नहीं हो। ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति आपके लिए जादू टोना करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। इसलिए सब अपने अपने बच्चों की पत्रिका एक बार चेक करा लो कि कर्क लग्न की पत्रिका तो नहीं है, और कर्क लग्न की पत्रिका में पंचम भाव में वृश्चिक राशि का केतु यदि बैठा हो, तो समझ जाओ उसके ऊपर अभी वर्तमान में भी यदि आपने इलाज नहीं कराया हो तो कलवा वीर उसके ऊपर बैठा हुआ है। एक तांत्रिक शमशान की पिशाच पीड़ा होती जिसको कलवा वीर कहा जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसको सपने में छोटे बच्चे दिखते भी हैं, चाहे विवाह हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो किसी भी स्त्री या पुरुष को यदि छोटे छोटे बच्चे नजर आते हो, सपने में दिखते हो और उनको खिलाते हुए नजर आती हैं, तो समझ जाइए कलवा वीर लगा हुआ है। तो आप चाहे कहीं पे भी घूम लो, कितने ही दरबार में चले जाना, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उस पिशाच की मुक्ति नहीं कराओगे, क्योंकि यह पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि अपने वंश की वृद्धि चाहते हो तो ऐसे लड़के या लड़की से विवाह ही मत करो, अन्यथा वो पिशाच आपको सही तरीके से जीने नहीं देगा, आपको कई जगह भटका सकता है, आपके पैसे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जब तक कि वो अपना बदला नहीं ले लेगा, पिछले जन्म में आपने उसकी हत्या करवाई है, गर्भ में बच्चे या बच्ची को मारा है, उसका फल इस जन्म में इस पिशाच पीड़ा के रूप में भोगना पड़ता है। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को, किसी भी परिवार को, किसी भी पति पत्नी को यदि बार बार गर्भ गिरता हो, बच्चा गर्भ में आता है, प्रेगनेंसी आती है और जल्दी ही वह गर्भ गिर जाता हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उस पिशाच की मुक्ति कराने का तरीका हम मुक्ति करा देंगे, और फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे बच्चे पैदा होने लगेंगे। परंतु जब तक मुक्ति नहीं होगी उस पिशाच की जो साथ में चल रहा है पिछले जन्म के कर्म के आधार पर, तब तक आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 और 7987237885।
ये 3 व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर संदेश देकर के जिनके यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, जिनके यहाँ गर्भ बार बार गिरता हो, या जिनके यहाँ पे पिशाच पीड़ा हो, या जिसको भी सपने में छोटे छोटे बच्चे दिखते हो, वह देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वरी देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम उतंग बिन कुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ब्रीम सिम ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी काम कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कलुआ वीर के ऊपर और ज्योतिष शास्त्र का कॉम्बिनेशन को सुन रहे थे। तो पुनः एक बार और यदि समझ में नहीं आए तो बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में समझा देते हैं कि जिस भी स्त्री या पुरुष की जन्म पत्रिका में कर्क लग्न की पत्रिका हो और पंचम भाव में केतु बैठा हो वृश्चिक राशि का, चाहे मंगल के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हो, वह 1-2 बच्चे को गर्भ में मारता ही मारता है। और ऐसा जो है यह पिशाच पीड़ा होने की वजह से होता है। केतु पंचम भाव में बैठना है कर्क लग्न का, इसका मतलब ही यही होता है कि पिछले जन्म में वह व्यक्ति बच्चे को गर्भ में मरवा करके आया है, तो वो गर्भ में मरी हुई बच्चे की आत्मा कलवा वीर बन जाती है और वही इस जन्म में आपके यहाँ पर गर्भ में बैठ करके बच्चों को पैदा नहीं होने देता है। तो उस पिशाच की यदि आप मुक्ति करा दें, पिशाच की मुक्ति के लिए आपको पूजा पाठ कराना होती है और पूजा पाठ के माध्यम से उसको शांति मिलने के बाद में उसको शरीर से निकाल के पकड़ करके उसको मुक्ति दे दी जाती ताकि उसका नया जन्म हो जाए, अगला जन्म हो जाए। इसी को मुक्ति बोलते हैं। ऐसा होने के बाद में आपके यहाँ पे बच्चे पैदा हो सकते हैं, अन्यथा बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।